तो आज का WWE स्मैकडाउन हो चुका है ख़त्म और आज के स्मैकडाउन में बहुत ही बढ़िया चीज़ें हुई और बहुत ही बढ़िया शो गया आज का। मैं आपको इस पूरी शो की हाइलाइट्स इन शॉर्ट बताऊंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं रेसल न्यूज़। तो शो की शुरुआत करते हैं जिमी ऊसो और जिमी ऊसो आते हैं यहाँ पर स्मैकडाउन की किक ऑफ करते हैं और यहाँ पर वो कुछ बातें बोलते हैं सोलो सिको को, पर उतनी देर में रोमन रेंस का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है और यहाँ रोमन रेंस अपनी एंट्री लेते हैं और यहाँ रोमन रेंस बताते हैं कि कैसे जो पहले चीज़ें थी वो अलग है और अभी जो चीज़ है वो अलग है। तो पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक्नॉलेज मी वाला डायलॉग बोलने ही जा रहे होते हैं, पर वो बोलते हैं जॉइन मी एंड एक्नॉलेज जिमी ऊसो। फिर यहाँ जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ पर जिमी ऊसो जिस तरीके से माइक मांगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फनी वे में मांगते हैं, जैसे कि रोमन रेंस मांगते हैं। फिर यहाँ रोमन रेंस हाई फाई देके बोलते हैं ऑल राइट मूव ऑन, और ये बहुत ही फनी था देखने के लिए और बहुत ही मज़ा आया ये चीज़ देख के, और ये सेगमेंट बहुत ही बढ़िया था ये जो अभी हुआ था। फिर सेगमेंट है वो कंटिन्यू होता है और यहाँ पर फिर रोमन रेंस को बताते हैं जिमी ऊसो कि हमें यहाँ पर नंबर गेम बहुत कम पड़ रहे हैं, हम दो ही हैं तो हमें किसी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं एक को जानता हूँ। फिर यहाँ पूरा स्टेडियम यीट के चैंट्स लगाने लगता है और यहाँ रोमन रेंस बोलते हैं नो यीट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लियर था कि रोमन रेंस को अभी कोई भी जिमी जे ऊसो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिट्रे किया था और उन्हीं की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई थी जिससे वो चैंपियनशिप हारे और सब कुछ हारे हैं। फिर यहाँ पर वाइसमैन को भी मेंशन किया जाता है कि वो पहले होते थे तो यहाँ पर प्लानिंग होती थी, उनको भी क्लियरली मेंशन किया गया है इसके अंदर। फिर वो बताते हैं आखिरी में कि उन्हें सब कुछ अपना वापस चाहिए, जैसे उला फला अपनी पोजीशन, अपनी चैंपियनशिप और सब कुछ। और ये फिर इस चीज़ को बोल के यहाँ पर ये सेगमेंट एंड हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्मैकडाउन की स्टार्ट हुई और बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है एलए नाइट वर्सेस कार्मेलो हेस का यूएस टाइटल के लिए मैच, और ये मैच बहुत ही बढ़िया था। मतलब इतना लंबा चला नहीं, इतना बढ़िया मैच था, मतलब ये डिसेंट मैच था। ये यहाँ पर एलए नाइट बहुत ही ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं बीएफटी लगाने की, पर यहाँ पर जो कार्मेलो हेस ने बचाया हर बार वो बहुत ही बढ़िया था। पर आखिरी में यहाँ पर एल्बो ड्रॉप और बीएफटी लगा के यहाँ एलए नाइट जीत जाते हैं। फिर यहाँ पर एक एनएक्सटी की वुमेन्स टैग टीम आ रही होती है, पर यहाँ पर इंटरप्ट करते हैं और केविन ओवेंस बीच में ही घुस जाते हैं रिंग के अंदर और यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने कोडी रोड्स को बिट्रे नहीं किया, कोडी रोड्स ने मेरे को किया। फिर उसके बाद ये बोल रहे होते हैं, सब कुछ माइक वाइक बंद कर देते हैं, पर वो मान नहीं रहे होते हैं। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी और रैंडी ऑर्टन आते हैं रोकने, और यहाँ रैंडी ऑर्टन को उनकी एल्बो लग जाती है, जिससे रैंडी ऑर्टन गुस्से में आते हैं और पंच जड़ देते हैं उनको, और यहाँ पर केविन ओवेंस गिर जाते हैं, जिससे कि केविन ओवेंस शॉक हो जाते हैं। और यहाँ कोडी रोड्स भी होते हैं, जहाँ हमें देखने मिलते हैं कि वो केविन ओवेंस को मारने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर ये सेगमेंट रुक जाता है। फिर उसके बाद यहाँ हमें मैच देखने मिलता है जिनका मैच होने वाला था, जो केविन ओवेंस ने इंटरप्ट किया था। यहाँ पर जेड कारगिल और जो बियांका ब्लेयर है वो ईजिली रिटेन कर जाती हैं और यहाँ पर जीत जाती हैं। फिर यहाँ पर हमें बैक स्टेज दिखाया जाता है, जो केविन ओवेंस है वो बुरी तरीके से रैंडी ऑर्टन को पीट रहे हैं और यहाँ पर निकोल्डिस बचा लेते हैं और सारी सिक्योरिटी बचा लेती है। तो ये जो बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन बिल्डअप हो रही है कोडी रोड्स की, बहुत ही बढ़िया लग रही है। केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की भी स्टोरी लाइन बन रही है और यहाँ पर बहुत सारे हिंट भी देखने मिले, जैसे कि रैंडी ऑर्टन भी बिट्रे करेंगे कोडी रोड्स को। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ शो पे दिखाई देते हैं कि यहाँ पर जो नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन है वो आती हैं, और वो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, क्राउन ज्वेल के मैच के लिए वो होने वाला था, पर यहाँ पर नेओमी बीच में आ जाती है और इन दोनों का मैच सेटअप हो जाता है। और इस मैच में ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पर जीत जाती है नेओमी डिस्ट्रैक्शन की वजह से लिव मॉर्गन की। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो डिस्ट्रैक्शन है इसकी वजह से जीतने की वजह से यहाँ पर फिर यहाँ रेकल रेड्रिगेज और लिव मॉर्गन आ रहे होते हैं अटैक करने, पर यहाँ पर फिर यहाँ रिया रिप्ली भी आ जाती है और ये जो भसड़ है बहुत ही ज़्यादा देखने मिलती है स्मैकडाउन के लिए, और ये क्लियरली क्राउन ज्वेल के मैच को प्रमोट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ हमें मेन इवेंट देखने मिलता है सोलो सिकोआ वर्सेस जिमी ऊसो का मैच, और ये जो मैच था ये इतना खास नहीं था कि इसमें कोई ऐसा मूवमेंट हो जो हमें शॉक कर दे, पर यहाँ पर बहुत सारा मतलब सुपर किक्स हमें पढ़ने मिली, स्प्लैश देखने मिले। सोलो सिकोआ अपनी डोमिनेंस दिखा रहे होते हैं और ये रिंग साइड पे पूरी ब्लड लाइन खड़ी होती है, जो कि जिमी ऊसो को डिस्ट्रैक्ट किए जा रही थी। फिर यहाँ देखने मिलता है यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया किक लगाते हैं सोलो सिकोआ, और यहाँ पर एक रॉक बॉटम, वैसे तो सोलो का अपना मूव देते हैं पर ये रॉक बॉटम जैसे दिखता है। फिर यहाँ जिमी ऊसो सुपर किक्स लगाते हैं ऊपर से, यहाँ पर जंप भी करते हैं, पर यहाँ जो सोलो सिकोआ होते हैं वो वापस से काउंटर करते हैं और फिर वापस से आ रहे होते हैं, पर वहाँ पर समवन ड्रॉप पड़ने मिलता है। फिर यहाँ एक सुपर किक और स्प्लैश मार के मैच जीतने वाले होते हैं, वहाँ जेकब फाटू डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और मैच हार जाते हैं। फिर यहाँ जिमी ऊसो को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं, फिर यहाँ रोमन रेंस बुरी तरीके से आके पूरी ब्लड लाइन को बजा देते हैं।
पहले तो यहाँ एंट्रेंस पे बुरी तरीके से ऊपर पर मंच मारते हैं जेको फाटो को, फिर रिंग में आके टामाटोंगा टोंगा लोगों को, फिर सोलो सिकाओ को फेस ऑफ करते हैं। पर ये उतनी देर में पीछे से पूरी ब्लड लाइन आ जाती है वापस से और बुरी तरीके से रोमन रेंस को पीट देती है। और यहाँ पर बुरी तरीके से रोमन रेंस को डोमिनेट कर दिया था। और यहाँ पर फिर यहाँ जिमी ऊसो आते हैं और यहाँ पर लास्ट में हमें एंडिंग में देखने मिलता है कि जिमी ऊसो बोलते हैं कि वी नीड हेल्प। और ये जो क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर हमें देखने मिलेंगे जे ऊसो और ज्वाइन करेंगे रोमन रेंस की ब्लड लाइन को। और यहाँ पर हमें सर्वाइवर सीरीज़ के लिए बिल्डअप दिखने मिल रहा है, बैड ब्लड लाइन वर्सेस ओजी ब्लड लाइन। और ये ज़्यादा दूर नहीं है कि हमें ये जो स्टोरी लाइन है और भी ज़्यादा हीटअप होती हुई दिखेगी। तो आज का जो ओवरऑल शो था वो बहुत ही बढ़िया था। मैंने आपको इस पूरे शो की हाइलाइट्स इन शॉर्ट बता दी है। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट और शो की हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए गुड बाय।